हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि योर मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी अक्टूबर टेस्ट सीरीज में क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन। हमारी अक्टूबर टेस्ट सीरीज में क्लास 9th का मैथ्स का फर्स्ट टेस्ट है क्वाड्रिलेटरल, जिसका वीडियो सोल्यूशन इट मीन्स हम आपके साथ पूरा पेपर 1 by 1 हर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे क्या हेल्प होने वाली है आपकी? बेटा आपको समझ आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का किस तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है, स्टैंडर्ड आंसर क्या होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती है जो आप मिस्टेक करते हो, नहीं करनी चाहिए आपको, और क्या और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो, आंसर कर सकते हो, जिससे आपका एक भी नंबर कहीं भी कट नहीं होने वाला है। राइट? तो जल्दी से प्रॉमिस करो मेरे से और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है हर एक क्वेश्चन, क्योंकि इस टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी टाइप के एग्जाम से। राइट? सो चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वाड्रिलेटरल की में सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा, हम ना 10th का बोर्ड रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज कराएंगे बच्चों को, और इसको हम बहुत ही अच्छे वे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम बच्चों को कंप्लीट कराएंगे। और जैसे आप 9th में अभी फुल मार्क्स अचीव करते हो, फुल मार्क्स आ रहे हैं आपके, इसी तरीके से वो सारे बच्चे जो 10th ग्रेड में, बिकॉज बोर्ड है, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपसे बड़े कोई भी हो सकते हैं, आप उनको शेयर करो और उनको बताओ कि हमारा 100+ अकेडमी में ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द 4th of November। जल्दी से अपने आप को एनरोल करें। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो बेटा इस टेस्ट पेपर का फर्स्ट MCQ था, फर्स्ट MCQ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन इज we get a rhombus by joining the midpoint of the side of a midpoint of the side of a rhomb। अब हमें बताना है किस क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको क्या मिलने वाला है, आपको रोम्बस मिलता है। तो आपको मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि भाई पैरेललोग्राम को ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है क्या, पैरेललोग्राम से आपको मिलता है पैरेललोग्राम, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल से आपको मिलता है पैरेललोग्राम। और आपको मैंने बताया था रेक्टेंगल से मिलता है, आपको रेक्टेंगल से मिलता है रोम्बस, और रोम्बस से मिलता है आपको रेक्टेंगल, और स्क्वायर से मिलता है, स्क्वायर से मिलता है आपको स्क्वायर। राइट? तो ये अगर आपको याद है, ये अगर आपको याद है तो आप एक बार में बिना कोई देरी करे आपने इसमें रेक्टेंगल को मार्क कर देना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 and one of its diagonal is 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हमने एक रोम्बस बनाना है, ये देखो हमने एक रोम्बस बना लिया, इसमें हमने इसको ABCD मार्क कर लिया, एंड उन्होंने बोला है कि एक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, एक साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल हमें बोला है, एक डायगोनल की लेंथ इन्होंने कितना दिया हुआ है 16। तो आपको पता है डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर 16 को 8 और 8 में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो पहले हम ये वाला पार्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है हम अगर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, इसको O पॉइंट मार्क कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, प्लस OB स्क्वायर। 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू व्हाट, OB स्क्वायर। एंड आपको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज 36 OB स्क्वायर, एंड OB की वैल्यू कितनी आ गई, OB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। और आपको पता है कि OB और OD आपस में इक्वल होंगे, तो हमारे पास पूरा जो BD की लेंथ हो जाएगी, BD जो अदर डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है बेटा, आपको ये कुछ फिगर दिया हुआ है, M and P are midpoint of side this 3, 3.5 and 2.5, find the BC, AB and AC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें आंसर मार्क करना है। अब देखो हमें MN दे रखा है बेटा, कितना MN हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें MN कितना दिया हुआ है, हमें MN 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें दे रखा है NP,
हमें NP दिया हुआ है 3.5 और हमें ये दे रखा है 2.5। अब एक चीज देखो जल्दी से मुझे बताओ, इफ यू आर टेकिंग दिस मिड पॉइंट की बात, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। आप जल्दी से देखो, ये मिड पॉइंट है तो ये BC वाली साइड इसके डबल हो जाएगी, तो BC कितना हो जाएगा, BC विल बी 2 टाइम्स ऑफ कितना MN, यानी ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो गई। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखो जल्दी से, जो हमारे पास MP साइड हो जाएगी, MP मतलब MP किसके, AC के, MP AC के, तो जो AC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइप्स ऑफ MP, तो 2 इंटू 2.5 यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं PN और ये किससे AB, तो AB जो होगा AB हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ किसके PN के। अब यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू कितना लिखूंगी मैं 3.5, तो ये कितना हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब कोई ऑप्शन आ रहा है 6, 5, 6, 7 का आंसर डी है, ठीक है 5, 6, 7, 5, 6, 7 ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle if the quadrilateral, याद से, the quadrilateral formed by joining the midpoint of the side of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle। वो rectangle होगा अगर, अब वो rectangle होगा हमारे पास क्या होना चाहिए, rectangle होने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, जल्दी से बताओ। देखो rectangle होने के लिए हमारे पास बेटा एडजेसेंट एंगल्स 90 प्रूफ करने पड़ेंगे आपको, और एडजेसेंट एंगल 90 प्रूफ कैसे करते हैं आपको पता होगा, डायगोनल्स के थ्रू करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ आर PQRS आर राइट एंगल, डायगोनल्स राइट एंगल पे बाई वो करेंगे तभी अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे 90, जो उनके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 90 हो जाते हैं। बात समझ आ रही है, तो इसका ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं फिफ्थ, इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम। सबसे फर्स्ट है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल। आपको बताना है कि इन दोनों में से ये दोनों स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें देखना है, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अलोन एंड नॉट बाय द अदर्स, मतलब ऊपर वाले से हो जाएगा, सेकंड वाले की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे नहीं हो सकता सेकंड वाले से। इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों अलग अलग से भी, इफ़ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट नॉट एनी अदर अलोन, इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल ही गलत है। इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड दोनों की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इक्वल, ये आपको डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, इससे आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम नहीं प्रूव कर सकते। आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे एक स्क्वायर की बात हो गई, तो इस स्क्वायर में एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल होती है और एंगल 90 होता है, याद रखना। तो यहाँ पर ABCD को स्क्वायर होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर से स्क्वायर, रोम्बस से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रोम्बस। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, याद रखना। अब एक बात बताओ, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं होते। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करते हैं। तो सीधा सीधा हमारा बी ऑप्शन, डायगोनल्स आर ABCD इक्वल एंड परपेंडिकुलर, मतलब इक्वल भी और एक दूसरे के 90 पे फॉर्म होते हो, तभी जाके वो स्क्वायर होगा। द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x एंड y की वैल्यू, अब अच्छा ये रोम्बस है तो ये 90 हो गया, 90 x कितना आ गया, x तो डायरेक्टली 50 डिग्री आ गया। अब x 50 डिग्री आ गया तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, जल्दी से चलो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। क्या होते हैं, रोम्बस के भी एंगल्स जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्ट होते हैं, जैसे स्क्वायर के होते हैं वैसे रोम्बस के होते हैं। अब तो एक बात बता दो जल्दी से, यहाँ पर तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, देखो ये अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, तो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री
और y, बिकॉज y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, x भी 50 y भी 50। ठीक है, अब हम सेकंड बात कर लेते हैं। द डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ पर AOB 70 दे रखा है और यहाँ पे 30, तो वी विल टेक 70 वाला। ठीक है, 30 ये यहाँ पर 70 लिख लो। देन DBC, आपको DBC कहाँ है, DBC हमें ये वाला एंगल बताना है भाई, DBC क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा देखो, ये लीनियर पेयर से 110 हो जाएगा, ये 110, ये कितना हुआ 140, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया ना। अब बताओ, अगर हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, तो डी ऑप्शन करेक्ट। समझ आ रही है बात, सीधा आपने ट्रायंगल लिया और फटाफट से सॉल्व कर दिया, कोई भी क्योंकि MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है इफ ABCD इज अ पैरेलल लाइक पैरेललोग्राम गिवन है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट BAD इफ BAC 35 देन ABC। अब इन्होंने क्या बोला, पैरेललोग्राम है, तो हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इधर साइड में हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD हमारे पास क्या दे रखा है, ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें AC बाइसेक्ट AC एंगल BAD, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल BAD, ये मतलब इक्वल है एंगल, ये भी एंगल इक्वल है। इफ BAC इज इक्वल्स टू, आपको BAC दे रखा है, कितना दे रखा है 35 डिग्री, आपको ये 35 डिग्री दे रखा है। देन ABC आपको बताना है, ABC एंगल आपको बताना है कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ आप, कौन आंसर करेगा। देखो कितना सिंपल है, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये 35 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आपको पता है पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B, आपको ABC बताना है ना, ध्यान से देखो, आपको ABC बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के बराबर, और ये पूरा एंगल है 70 डिग्री है, प्लस BC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपको पता है BC की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 70 विच इज 110 डिग्री, 110 डिग्री आ गया आपके पास, 110 डिग्री आंसर हो गया। समझ आ रही बात, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। P and Q are the midpoint of the opposite side of AB and CD of a parallelogram ABCD. AQ intersect DP at S, BQ intersect CP at R. Show that PQRS is a parallelogram. ठीक है, तो हमें एक ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है इन्होंने, एक हमने सबसे पहले बेटा ABCD पैरेललोग्राम बनाया, और फिर इन्होंने बोला है कि P यहाँ पर मिड पॉइंट है और Q यहाँ पर मिड पॉइंट है। ठीक है, उन्होंने बोला है ना P and Q are the midpoint of AB and CD। फिर उन्होंने बोला है कि पैरेललोग्राम AQ, जो AQ है ना यहाँ पर AQ है, ये AQ इंटरसेक्ट कर रहा है, AQ इंटरसेक्ट DP किस वाले पॉइंट पे, S पॉइंट पे, ये S पॉइंट है। फिर उन्होंने बोला BQ इंटरसेक्ट PC को किस पॉइंट पे कर रहा है, R पे कर रहा है। शो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये बताना है भाई ये भी एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको मैं एक्सप्लेन जल्दी से कर रही हूँ, आप थोड़ा सा डिटेल में लिखना, देखो ध्यान से बेटा। आप मुझे एक बात बताइए, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, सारे ये दोनों मिड पॉइंट है, इतना तो हमें पता है। हमें पता है कि CD इज पैरेलल टू, ध्यान से देखना, CD इज पैरेलल टू AB, वी नो दैट। तो हम इतना भी लिख सकते हैं ना QC इज पैरेलल टू, हम इतना भी लिख सकते हैं QC इज पैरेलल टू AP हो जाएगा बेटा। QC इज पैरेलल टू AP, देखो ना आपको पूरी साइड पैरेलल है तो छोटी सी साइड भी पैरेलल होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मिड पॉइंट की वजह से ये साइड इसके इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, तो क्योंकि अपोजिट तो पैरेललोग्राम की वैसे भी इक्वल होती हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या QC इज ऑल्सो इक्वल्स टू AP। अब देखो यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड equal and parallel, then it is a what? Then it is a parallelogram. भाई ये पैरेललोग्राम बन गया आपका,
ये अभी आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या? APCQ, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आ गया आपका। अब ये पैरेललोग्राम अगर आपका आ गया तो फिर बेटा सेम रीजन से आप, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना। मैं यहाँ पर जल्दी से, क्योंकि मुझे पूरा पेपर एक्सप्लेन करना है, तो सिमिलरली करके मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आप लिख सकते हो PBQD, PBQD इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप बोलना ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भी इसके इक्वल होगी, तो हेंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, अब लेकिन इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करना है, तो अब आप मुझे बताओ। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। इफ आई एम सेइंग AQ is parallel to PC, एक बात बताइए, AQ is parallel to PC, AQ is parallel to PC, तो SQ is also parallel to PR। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। भाई पूरी लाइन पैरेलल, तो ये छोटे से पार्ट भी तो पैरेलल है। फिर मैं ऐसे लिख रही हूँ DP is parallel to QB। देन हम लिख सकते हैं कि SP is also parallel to what? QR। इक्वेशन 2। अब देखो, from equation 1 and 2, if opposite sides are parallel then it is a parallelogram। ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दो, two pair of opposite side are parallel, then it is a parallelogram, hence proved, then it is a parallelogram। समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप अपने नोटबुक में आंसर करोगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कैसे सॉल्व करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर एक बात बताइए बेटा, देखो इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, इसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इन द गिवन फिगर ABCD, ये दोनों आपको पैरेललोग्राम देख रखे हैं, बड़ा सा भी पैरेललोग्राम है और ये छोटू सा भी पैरेललोग्राम है। आपको एंगल F बताना है, एंगल F यहाँ पर है, और आपको दिया क्या है? एंगल C 58 है। अब आप मुझे बताइए ये 58 होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, एंगल A और एंगल C आपस में क्या होंगे? इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आप लिख दोगे इधर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेम भी लिख दो तो और बेटर है। अब आपको पता है एंगल A और एंगल F भी आपस में इक्वल है, फिर क्या होगा रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल C और एंगल F भी आपस में इक्वल हो गया ना, जो कि वैल्यू कितनी हो गई? 58 डिग्री। देयर इज नो कैलकुलेशन, ओनली आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों ने बहुत बिल्कुल ही गलत करा है इस क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग ध्यान दें। बेटा बोला है क्या उन्होंने? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट है, D एंड ठीक है, आपको प्रूफ करना है AF इज, आपको क्या प्रूफ करना है बेटा? आपको ये प्रूफ करना है AF इज 2 टाइम्स ऑफ AB। आपको प्रूफ करना है जो AF है ना, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक AF जो है वो 2 टाइम्स ऑफ AB। कोई बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा एक चीज देखो बेटा, पहले एक एक वर्ड पे हम फोकस करते हैं। क्या मतलब है? देखो इन्होंने क्या पहले हमें दिया, ABCD के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता है हमें? वो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के बारे में हमें क्या पता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देन वी विल सी कि क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बात बताओ, E इज अ मिड पॉइंट, ये कुछ एडिशनल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि BC का भाई जो E है वो मिड पॉइंट है, चलो इसका यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है बेटा? आपको AF और AB में हमें रिलेशन बताना था कि 2 टाइम्स है, तो तुम्हें AB से CD का तो रिलेशन पता है कि इक्वल है, बट AB से अगर तुम्हें AB से BF का रिलेशन पता चल जाए तो तुम्हें AF का रिलेशन भी पता ही चल जाएगा, राइट? अगर AB का कुछ BF के साथ क्या रिलेशन है, तो अब इसके लिए, और अब एक चीज तुम्हें अगर ध्यान से दिख रही होगी तो तुम्हें 2 अपोजिट ट्रायंगल मिल रहा है, 2 अपोजिट ट्रायंगल मिल रहा है। अब आप बताओ, अगर आप BF का रिलेशन CD से निकालो तो CD वाला ऑटोमेटिक AB से इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि AB और CD तो इक्वल ही है, AB और CD तो इक्वल ही है हमें।
अब अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल मैं ले लेती हूँ EBF, ट्रायंगल EBF हम ले लेते हैं, एंड दूसरा वाला हम ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, दूसरा वाला हम ट्रायंगल ECD ले सकते हैं, ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD। अब जल्दी से देखो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे एंगल 1 एंगल 2 नहीं कंसीडर कर सकते, और आपको पता है ये लाइन पैरेलल है, तो दिस अल्टरनेट एंगल्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लिख सकते हो। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर 3 और 4 इक्वल कर लो तो ये एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, आपको क्या लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके साथ साथ आपको पता है कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है, ये और ये साइड आपस में इक्वल है, तो आपको क्या लिखोगे, पहले मैंने BE लिखना है, BE इज इक्वल्स टू व्हाट, EC, B इज इक्वल्स टू EC, क्योंकि यहाँ पर लिख दो E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट। अब अगर ये मिड पॉइंट था तो आप बताओ ट्रायंगल जो हमारे पास हमने लिया था, ट्रायंगल हमने जो लिया था EBF जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किससे, ECD से, और क्राइटेरिया कौन सा लिखोगे, क्राइटेरिया AAS, क्राइटेरिया आपका कौन सा हो, AAS, ठीक है, AS से आपका दोनों ये हो गए। अब जब AS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हमें पता है, CPCT से हमें पता है कि BF और CD इक्वल हो गए, BF इज इक्वल्स टू CD आ गया, कौन से क्राइटेरिया से, CPCT। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB या AB नहीं, आप बोलो मुझे, आप एक बात बताओ, AF इज इक्वल्स टू व्हाट, AB प्लस BF, AB प्लस BF ना, और AB BF किसके इक्वल है, CD के, और CD किसके इक्वल है, AB प्लस AB। अब आप मुझे बताओ दिस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ AB, तो क्या आ जाएगा, हेंस AF इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। कर दिया आपने प्रूफ, था सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट जल्दी से मूव कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको प्रूफ करना है बेटे, आपको यहाँ पे गिवन है ABCD PQRS रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। Q इज अ मिड पॉइंट, अच्छा Q मिड पॉइंट है इसका, ओके, एंड ऑफ AC प्रूव दैट DP इज इक्वल्स टू, हमें ये प्रूफ करना है कि DP और PC इक्वल है, फिर प्रूफ करना है कि जो PR है, PR, अच्छा मतलब ये लाइन हमें ऐसे ज्वाइन करनी पड़ेगी, PR बाद में करेंगे जब सेकेंड पार्ट करना होगा, PR इज हाफ ऑफ AC, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले हमें फोकस किस बात पे करना है, हमें फोकस करना है DP और PC को इक्वल करने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, रेक्टेंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 90 होंगे ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप ये ट्रायंगल ले लो, अगर आप ये ट्रायंगल ले लें बेटा, और बस इफ यू आर टेकिंग दिस वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल CAD, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं लिख सकती हूँ Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC and QP is parallel to what? QP is parallel to AD। अब मैंने AD क्यों लिखा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर दो एंगल्स के बीच, दो लाइंस के बीच का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होती है ना। अब इधर भी 90, इधर भी 90, और 90 प्लस 90 180, देन वी कैन से कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो देखो Q is the midpoint of AC and QP is parallel to AD, then by what? By converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, P is also the midpoint of CD। अब भाई जब ये इसका मिड पॉइंट है, आप लिख दो हेंस DP इज इक्वल्स टू PC। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट की बारी आती है। अब एक बात बताओ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल के डायगोनल्स, इतना पता है, और बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि मैं यहाँ से PR ड्रॉ कर रही हूँ, तो QC और PR आपस में इक्वल होंगे, यस और नो? QC और PR आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ऐसे लिख देना डायगोनल
डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल वो इक्वल होता है। अब QC और PR इक्वल है और आपको पता है कि QC जो है वो हाफ ऑफ AC है, QC जो है वो हाफ ऑफ AC है। क्यों बेटा? QC ये पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, QC इज हाफ ऑफ AC। अगर QC हाफ ऑफ AC है तो QC किसके इक्वल है? PR के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिख दें जल्दी से, देन PR is also half of what? AC, hence proved. This is your second part. Done. हो गया क्वेश्चन, कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ABCD is a square, AC and BD intersect at O. ABCD एक हमें स्क्वायर दे रखा है और हमें दे रखा है कि AB और CD AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पे। तो हमें बताना है कि AOB 90 है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो मैं O को ऊपर लिख लेती हूँ। हमें बताना है कि ये AOB वाला जो एंगल है हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, इसको वैसे तो तुम डायरेक्ट, बिकॉज स्क्वायर उन्होंने बोला है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख के बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की कि डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू प्रूव दिस देन आपको क्या करना है, आप एक ट्रायंगल ये ले लो और इसका जस्ट दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे एडजेसेंट ले लो। क्या लिखना है आपको? ट्रायंगल AOB लेना है और दूसरा ट्रायंगल आपको कौन सा लेना है? ट्रायंगल COB। क्या करना है आपको? लिखना है AB इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि आप BC, यहाँ पर आप लिख लो BC, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। BC लिख देना ब्रैकेट में साइड ऑफ स्क्वायर। और आपको यहाँ पर पता है कि OB जो है आपके पास, OB और OB क्या है बेटा? OB और OB कॉमन है, ये बीच वाली लाइन कॉमन है और डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही है। देन आपको पता है कि ये और ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी AO इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OC, ठीक है। तो बाई ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए? ट्रायंगल AOB जो होंगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल COB से। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पर अगर मैं एंगल 1 और यहाँ एंगल 2 मान लूँ, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CP/CT से इक्वल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो होगा वो लीनियर पेयर से 180 डिग्री के बराबर होगा। मैं इसको दोनों को एंगल 1 में लिख लेती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि 2 और 1 इक्वल ही है। तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। और एंगल 1 है क्या? एंगल 1 इज AOB। आप यहाँ पर लिख दो, देन AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आपको ये अगर आपको लिखना है कि मतलब शो कराना है ना, वैल्यू फाइंड आउट करनी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन से देना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके। अदरवाइज आप नॉर्मली प्रॉपर्टी से भी बोल सकते हो कि स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, ये आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस थे आपके पेपर में और ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 लाइन्स L and M आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो लाइक दो आपको ऐसे लाइंस दे रखी है जो पैरेलल हैं, ये 2 लाइंस आपके पैरेलल हैं L और M, और जो कि एक ट्रांसवर्सल T से ट्रांसवर्सल T पास हुई है। अब इसके इंटीरियर एंगल क्या हुए? ये और ये एंगल्स हुए। इन्होंने बोला कि भाई इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं उनसे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो एक रेक्टेंगल ही हमें प्रूफ करना है। तो आप जल्दी से बताओ मुझे क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है, अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूँ, इसको मैं कुछ A B C D पॉइंट बोल देती हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए इजी होगा चीज़ों को नेम लिखना वहाँ पर। अब आप बताइए बेटा, अगर ए बी बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 1 होगा, इफ़ दिस इज 2 तो दिस इज 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। आप मुझे बताओ, देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्वाड्रिलेटरल के सारे एडजेसेंट एंगल को 90 प्रूफ करना होगा। 90 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक बात देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक काम कर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो पैरेलल तो हो ही जाएंगे, पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही दोगे ना रेक्टेंगल। क्यों?
क्योंकि देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। अब सबसे पहले देखो एक पैरेललोग्राम में एक एडजेसेंट एंगल अगर 90 हो गया तो भी रेक्टेंगल हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज देखो, हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ये पूरा एंगल, ये पूरा वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल से इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप बताओ हाफ ऑफ एंगल, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और ये भी कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और सेम रीजन से आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल 4, क्योंकि बेटा देखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ दोनों का इक्वल, 2 और 4 भी इक्वल होगा, तो ये भी लाइंस पैरेलल होगी। सिमिलरली करके आपका एंगल 4 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा, सेम रीजन से, यहाँ पर सिमिलरली करके लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा, देन आप लिख सकते हो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, और यहाँ पर आप लिखो, देखो अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो फिर आप क्या लिखेंगे बेटा, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, देन आप लिख सकते हो कि AB जो हो जाएगी, AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा BC इज पैरेलल टू AD, और फिर यहाँ आप रीजन लिख दो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are parallel, then it is a what, then it is a parallelogram। तो अब हमें पैरेललोग्राम तो पता चल गया भाई, हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम आ गया। अगर मैं एक एडजेसेंट एंगल को भी 90 कर दूं ना, तो सारे 90 हो जाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज मुझे बताइए, एक सिंपल सी चीज बताओ बेटा, मैं बस इसी से प्रूफ कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 होगा लीनियर पेयर से। अगर आप यहाँ पे लीनियर पेयर भी लगा दो, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे, 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, और एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना है, BAD, सो इट मीन्स एंगल BAD जो है वो आपका कितना आ गया, 90 डिग्री, एंगल BAD 90 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप लिख दो, इन अ पैरेललोग्राम if one angle is 90 degree, then it is a rectangle। आप यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं, एंड ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा क्या हुआ, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AB इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल्स टू CD, प्रूव दैट AC बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C। मतलब ये जो लाइन आई है, इसने इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट किया, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करा। फिर हमें बताना है B और ये इक्वल है, ठीक है, और फिर हमें एंगल ABC और ABC, अच्छा ABC और ADC। तो ये तो सिंपल सा ही है, क्या ये इसमें ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट में ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो मीन्स इधर वाला एक ट्रायंगल और उधर वाला एक ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADC को बाई कॉन्ग्रुएंट कर दो। AB इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल्स टू CD और AC इज इक्वल्स टू AC। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और ये आपको कॉमन पता है। तो भाई बेटे ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC से, कौन से क्राइटेरिया से, बाय SSS। और जब SSS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो आपको पता है अगर मैं इसको एंगल 1 इफ आई एम राइटिंग दिस एंगल 1, दिस एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 1, देखो ए सेम पोजीशन पे है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है CP CT से, और फिर लिख देना हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। अच्छा, यहीं से तुम्हारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है, यहीं से आपका थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो रहा है। तो मैं इधर साइड में लिख दूं फॉर द थर्ड पार्ट। मैं एक बार बता, ये का चीज़ तुम लास्ट में करना, बट अभी मैं बता, देखो CP CT से ABC एंगल B और D आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC, hence angle ABC is equals to angle ADC by CPCT। हो गया। अब आ रही है बात हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करने की। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करना उससे भी ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है? हमें BE और ये हमें लेना है। तो भाई अब हमें ट्रायंगल भी ये छोटू वाले ले लेने होंगे, कर लेते हैं जल्दी से। हमने लिया ट्रायंगल AEB एंड दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया ट्रायंगल AED। अब होगा क्या, देखो जल्दी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AD और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और साइड AE इज इक्वल्स टू AE। तो क्या हो गया, SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं बेटा, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं, तो फिर हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें लिख देना है ये कि अरे यार नहीं रहने दो, रुको, जैसे पहले था वैसे ही कर देते हैं, हाँ, वरना वो सब हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ, इसके बाद आपको क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना। इफ ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AEB is congruent to triangle AED, then BE is equals to ED या DE, जो भी लिखना है क्वेश्चन में जैसे भी लिखा हुआ है, by CPCT। हो गए, ठीक है, हो गया सिंपल से। तो ये रहा आपका पूरा फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल का टेस्ट पेपर था उसका वीडियो सोल्यूशन। आई होप बेटा आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको समझना है, एक एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखो जब तक क्लियर नहीं होता, और पूरे पेपर को रीअटेम्प्ट करो जब तक आपके फुल मार्क्स नहीं आते, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, ठीक है। और धीरे धीरे 100% अचीव करते हो, मतलब अपना 100% हर चीज़ में देते हो, तब जाके फाइनल टारगेट आपका 100% का अचीव होता है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पूरी टेस्ट सीरीज अब फरवरी आपके एग्ज़ाम तक चलेगी। ऐसे हमें हर वीडियो सोल्यूशन लाते रहेंगे हर एक टेस्ट के लिए। तो अगर आपको ऐसे इफेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।